और चैप्टर 3 में हमने एक्सरसाइज 3.1 तक के क्वेश्चंस को देख लिया था और हम पहुंचे थे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम फाइंड आउट करने में। ठीक, तो फाइनली जहाँ पे हम पहुंचे थे मैं वापस से बता देता हूँ। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल अगर आपसे बोले सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो आपके लिए फॉर्मूला क्या बना था? फॉर्मूला आपके लिए बना था n-2 और मल्टीप्लाई में 180। ठीक, जब 3 साइड थी, जब 4 साइड थी, 5 साइड थी, ऐसे कंटिन्यू चेंज होते रहता था। फिर अगर मैं बात करूं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ये हमेशा देगा 360 डिग्री, हमेशा देगा 360 डिग्री। तो बात करेंगे ईच एंगल कितने का होगा, हर एक एंगल कितने का होगा, हर एंगल कितने डिग्री का होने वाला है। तो यहाँ पे अब डिसाइड हम करेंगे। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए तो हम यहाँ पे दो फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला होगा एक्सटीरियर एंगल समझ जाओगे ना, ऐसे लिखूंगा मैं ई एक्स और एंगल। एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। अब ये नंबर ऑफ साइड क्या है, कितनी साइड का हमारा पॉलीगन बन रहा है। 3 साइड का हो सकता है, 4 साइड का हो सकता है, 5 साइड का हो सकता है, वो वाली सारी कंडीशन से हम करेंगे नंबर ऑफ साइड को डिवाइड 360। या फिर दूसरा फार्मूला क्या बन सकता है, दूसरा फार्मूला हमें बन सकता है कि चलो उसने दे दिया ऑलरेडी कि भाई एक्सटीरियर एंगल ये है, और आपसे क्या पूछ दिया जाए कि इस पे साइड कितनी है ये बता दो, मतलब नंबर ऑफ साइड आपको फाइंड करना हो, नंबर ऑफ साइड आपको फाइंड करना हो। तो फॉर्मूला आप क्या लगाने वाले हो, 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। कुछ क्वेश्चन किया जाए तब थोड़ा अपने को समझ आएगा कि हम क्या चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मैंने एक पेंटागन लिया है। अब पेंटागन में कितनी साइड्स होती है भाई, पेंटागन में पेंटागन में 5 साइड, ये बात क्लियर है। ये है एक पेंटागन और इस पेंटागन में है 5 साइड। ठीक, अब जब पेंटागन में 5 साइड है तो मुझे क्या चाहिए भाई, इसका एक्सटीरियर एंगल। ये लो, मैं यहाँ से इस लाइन को स्ट्रेट करता हूँ और लाइन कुछ इस टाइप से आती है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, मैं क्या बोलता हूँ, नंबर ऑफ साइड मेरे पास कितना है, नंबर ऑफ साइड इक्वल है मेरे पास 5, मेरे पास 5 नंबर ऑफ साइड है। मुझे क्या चाहिए, एक्सटीरियर एंगल इक्वल फाइंड आउट। अब एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो रहा है 360 डिवाइड में नंबर ऑफ साइड। फॉर्मूला है 360 डिवाइड में नंबर ऑफ साइड, ये लो 360, नंबर ऑफ साइड कितना है 5, 5 1 जो 5, 5 7 जो 35 आया हुआ, 5 2 जो 10, मतलब कि जो एक्सटीरियर एंगल है इसकी वैल्यू आ रही है 72 डिग्री, 72 डिग्री। मतलब जो ये एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 72। बताओ समझ आएगा। अब मैं क्या लेता हूँ कि चलो मैंने बोल दिया कि भाई यहाँ पे आपको नंबर ऑफ साइड गिवन था इसीलिए आपने फाइंड कर पाए, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ साइड गिवन था इसीलिए आपने फाइंड कर पाए। मैं एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू देता हूँ इस बार। ये मैंने क्या बोल दिया, मैंने आपको अब बोल दिया है क्वेश्चन में कि जो मेरा एक्सटीरियर एंगल है वो मेरा 40 डिग्री। समझे क्वेश्चन को, जो एक्सटीरियर एंगल बनना चाहिए वो कितना है 40 डिग्री। तो उसने इस बार क्या बोला है कि नंबर ऑफ साइड फाइंड करो, नंबर ऑफ साइड इक्वल क्वेश्चन। आपके लिए एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू ऑलरेडी देख के रखा है कि 40 डिग्री है, नंबर ऑफ साइड आपको फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ साइड फाइंड करने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड इक्वल नंबर ऑफ साइड इक्वल 360 और डिवाइड में क्या करेंगे एक्सटीरियर एंगल।
देखो इस फॉर्मूले को ऐसे बना सकते हो, एक्सटीरियर एंगल यहाँ जा रहा है तो नंबर ऑफ साइड यहाँ जा रहा है, ये देखो एक्सटीरियर एंगल यहाँ है, नंबर ऑफ साइड वहाँ गया, ये लो 360 और डिवाइड एक्सटीरियर एंगल कितना है 40, 0 से 0 कट, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, मतलब कितना आया 9। ये क्या है नंबर ऑफ साइड, मतलब कि उस पेंटागन में कितनी साइड होने वाली है 9। क्लियर है? अभी बताओ कोई समस्या है क्या? ओम प्रकाश कपिल सर कपिल नहीं है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है जो चल रहा है अभी? यस सर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ये रहा अपने सामने क्वेश्चन, इसने बोला है फाइंड द मेजर एक्स इन फिगर। ये रहा फिगर अपने पास और अपने को क्या करना है इस एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। अब जैसे मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे क्या एक फॉर्मूला पता है और वो फॉर्मूला क्या है सम ऑफ और एक्सटीरियर एंगल ये कितना होता है बोले हमेशा के लिए 360। अब मैं इसको इसको कुछ नेम देता हूँ, देखो इसको मैंने पॉइंट ए नेम दिया, इसको बी नेम दिया, इसको सी नेम दिया और इसको डी नेम दिया। तो मुझे क्या पता है कि इन सब का सम कितना आएगा 360 डिग्री। तो मैं क्या करता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये कितना आना चाहिए 360। अब मैं क्या देखता हूँ कि भाई एंगल ए की वैल्यू तो 110, इसकी यहाँ पे पुट कर दो 110, प्लस एंगल बी जहाँ आ रहा है वहाँ एक्स है, ये लो एक्स पुट किया, प्लस एंगल सी जहाँ आ रहा है वहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री पुट किया, प्लस एंगल डी जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे 50 डिग्री है तो मैंने 50 डिग्री पुट किया। और इक्वल के इधर क्या है, इक्वल के इधर है 360, सही। लेफ्ट साइड में मैं नंबर्स को ऐड करता हूँ तो 0 0 0 0 5 और 9 14 14 और 1 15 आया कैरी 1 1 और 1 मिलके 2 250 प्लस x इक्वल कितना 360। जो इधर प्लस का है इक्वल किधर आके माइनस, मतलब x इक्वल होने वाला है 360 माइनस 250। माइनस करो x इक्वल 0 से 0 0 6 से 5 माइनस 1 3 से 2 माइनस 1 110 डिग्री आ रहा है इस वाले एंगल की वैल्यू, इस वाले एंगल की वैल्यू 110 डिग्री। बताओ हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन आया तो? यस सर। ठीक, ये एग्जांपल है वापस से, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड, यहाँ पे ही लिख लीजिए नंबर ऑफ साइड इक्वल क्वेश्चन मार्क, जिसे फाइंड करना उसको क्वेश्चन मार्क बना के लिखो। फिर क्या बोला है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल कितना है बोले मेजर ऑफ 45 डिग्री, मतलब आपको एक्सटीरियर एंगल कितना देके रखा है, एक्सटीरियर एंगल देके रखा है आपको 45 डिग्री। नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला याद है कि नहीं? नंबर ऑफ साइड कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा भाई, नंबर ऑफ साइड इक्वल 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ साइड इक्वल 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। ठीक, ये लीजिए वैल्यू को पुट करेंगे 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल कितना है 40, 9 कटेबल 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 और 0 का 0, मतलब 40 डिवाइड 5, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, मतलब इक्वल में कितना आ रहा है 8, और 8 है क्या हमारे पास नंबर ऑफ साइड, मतलब जो पॉलीगन है अगर उसका एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का आता है तो उस पर नंबर ऑफ साइड कितनी होने वाली है 8। ठीक, बताओ बनेगा ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? ये आया भाई अभी इससे पहले 2024 के फाइनल एग्जाम में। ये लीजिए फाइंड द एक्स, ये वाला आप करेंगे मैं इस वाले को कर रहा हूँ, ठीक, उस वाले को आप करेंगे मैं इस वाले को कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैं पहले तो इसकी वैल्यू को थोड़ा पुट करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं सोच देता हूँ पॉइंट ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है और यहाँ ई है। मुझे एक ही फॉर्मूला पता है और वो फॉर्मूला क्या हो रहा था, फॉर्मूला हो रहा था सम ऑफ और एक्सटीरियर एंगल। क्या हो रहा था 360 की जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसका सम 360 होगा। भाई पॉइंट ए कितना है
एंगल ऐसे कर देता हूँ पहले तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई इक्वल कितना होना चाहिए 360। एंगल ए कितना है एक्स, बी कितना है देखो। अब ऐसे सिंबॉलिक आपको समझना पड़ेगा। सोचो कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे अब देखना मेरी लाइन को देखना, ये देखो दिखाई दे रहा है 84 85, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री। ये देखो स्ट्रेट लाइन पे कितना था 180, और जैसे ये लाइन आप जा रही है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको 90 डिग्री। देखो वापस सीधा आ रहा है ये 90 87 80 90, ये ऐसे चल रहा, मतलब ये जहाँ पे 90 आएगा मैं वहाँ पे इसको होल्ड करके रख दूंगा। ये जो लाइन है मेरी 90 डिग्री पे, इसका मतलब ये है कि ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, सही है कि नहीं? तो ये 90 तो ये भी 90 होगा, तो वही परपेंडिकुलर लाइन तो यहाँ पे भी है देखो, मतलब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा मेरा 90 डिग्री, मतलब एंगल भी कितना है 90 प्लस एंगल सी कितना है 60 प्लस एंगल डी वापस से सेम कंडीशन 90 डिग्री प्लस एंगल ई कितना है 70 इक्वल कितना होना चाहिए 360। लेफ्ट साइड के सारे एंगल को ऐड करो तो ये एक्स देखो 90 और 90 180, 180 और 60 240, 240 और 7 31 और 0 प्लस 310 इक्वल 360 डिग्री। अब जो इधर प्लस का है इक्वल के इधर आके माइनस, मतलब x इक्वल 360 माइनस 310, तो x इक्वल कितना आएगा 050, मतलब 50 डिग्री में कह सकता हूँ फाइनली जो मेरा x है वो कितना आ रहा है 50 डिग्री। इस वाले को करके देखो अभी, इस वाले को a प्लस बी प्लस सी इक्वल 360 डिग्री आना चाहिए। चेक करूँ मैं भी तो देखूँ। वहाँ पे 3 एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होगा। सर 110। 110 और कोई और किसी का आंसर? सेम फॉर्मूला लगेगा वहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल, ये वाला हाँ, सम ऑफ ऑल एंगल का फॉर्मूला। अरे यार पता नहीं कहाँ फंस जा रहे हो, देखो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। भाई सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो रहा है 360। ऑल एक्सटीरियर एंगल 110 आया फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल थर्ड एंगल, मतलब मैं एंगल ए प्लस एंगल सर। बी प्लस एंगल सी इक्वल बोल सकता हूँ सर 360 हमारा भी होना 110 आया। चाहिए। ओम प्रकाश का भी चलो वापस से समझो। एंगल ए कितना है 125,
प्लस एंगल बी कितना है नहीं पता, x प्लस एंगल सी कितना है 125 इक्वल में इधर होना चाहिए 360। अब भाई इनको तो ऐड करेंगे ना, तो 5 और 5 10 आया 1 2 2 4 और 1 5 और 1 और 1 2 और प्लस एंगल x इक्वल होना चाहिए 360 डिग्री। अब जो इधर प्लस का इक्वल किधर आएगा तो माइनस, मतलब x इक्वल क्या होने वाला है 360 माइनस 250। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इक्वल भाई 0 से 0 0 6 से 5 1 और 3 से 2 1 110 मिल गया। वेरी इजी। 125 और 125 से जोड़ दिया था। अरे भाई ऐड कर लिया तो सब्ट्रैक्ट भी कर लेता है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। ये देखो आगे वही क्वेश्चन जो एग्जांपल में दिए थे, यस सर। जहाँ पे 4 साइड 6 साइड क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए, इसने बोला फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मतलब आपको क्या करना है एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल क्वेश्चन मार्क हुज पॉलीगन 9 साइड, मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ साइड कितनी है, नंबर ऑफ साइड इक्वल 9। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या पढ़े हमने, सम ऑफ नहीं एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला 360 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। ये सॉल्व किया जाए 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड कितना है 9 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, मतलब 4 और साथ में 3। ये आ गया भाई आपका एक्सटीरियर, सही है कि नहीं? सही। बस तो जरा 15 साइड को पुट करो सेकंड वाले क्वेश्चन में, नंबर ऑफ साइड जो है आपको 15 के बाद। अब चेक करो सेम फार्मूला लगाओ, करो जरा, मैं भी तो देखो सेम फार्मूला लगाना है आपको। एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड, और जहाँ पे मैं 9 से डिवाइड कर रहा था वहाँ पे किससे डिवाइड कर दोगे 15 करिए। जहाँ पे आपने नंबर ऑफ साइड 9 से डिवाइड किया था वहाँ पे आपको 15 से डिवाइड कर देना है। 360 डिवाइड बाय 15 15 45 54 yeah 60 15 5 75 15 8 15 10 100 15 24 डिग्री और किसी का 52 that 40 53 और 15 14 15 to देखो फॉर्मूला तो सेम ही लग रहा था, एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। ये लीजिए मैंने लगा दिया भाई फॉर्मूला। अब जैसे ही मैंने फॉर्मूले को पुट चलो किया हमारा भी तो 24 है। 360 और नंबर ऑफ साइड इस बार कितनी गिवन थी 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। 15 1 जा 15 15 2 जा 30 आया 6 15 4 जा 60, मतलब आंसर कितना दे रहा है 24 डिग्री। बस ऐसे आया, यही किए थे आपको भी, ठीक। चलो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या पूछा है देखो, हाउ मैनी साइड, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड इक्वल क्वेश्चन मार्क हाउ मैनी साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना देके रखा है एक बार, एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपको दे के रखा है 24 डिग्री। तो आपने क्या पढ़ा है फॉर्मूला नंबर ऑफ साइड का, नंबर ऑफ साइड। अब आपको एक बात और बता रहा हूँ, देखो नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है तो एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करना है, और एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो
नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना है। अब इसको फाइंड करना तो उसके बचे दूसरा, मतलब कि एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड, मतलब क्या करूंगा 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, बस ये करना। और अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होता तो नंबर ऑफ साइड डिवाइड, सही है कि ये 360 डिवाइड एक्सटीरियर एंगल कितना है 24, ठीक है ना, ये दिया है 12 टू जा और 12 थ्री जा और 0 का 0, मतलब आना कितना है 30/2, कट करो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, मतलब आ रहा है 15। ये क्या है बोले नंबर ऑफ, उस जो पॉलीगन होगा उसमें 15 साइड्स, ठीक, ये लीजिए। अब क्या बोला है समझो बात को, हाउ मेनी साइड डस अ रेगुलर पॉलीगन हैव ऑफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल गिवन बाय। आप समझिए जरा बात को, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का भी एंगल चेक करना है, ये देखो 180 जा रहा है, ये देखो ये मैं 180 पे स्ट्रेट लाइन मान के चल रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा 180 पे एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अब 180 पे स्ट्रेट लाइन हो गया, बट इसने इंटीरियर एंगल कितना बना के देख के रखा है 165 डिग्री, तो 165 में बनाता हूँ। देखो एक्चुअल में ये लाइन 180 की है और ये देखो आपको दिख रहा होगा 140 145 150 160 और 165, ये देखो यहाँ पे जाके रुका 165, तो मैंने 165 पे रोक दिया इसको, ठीक, मतलब ये एंगल मेरा कितना है, ये एंगल कितना है 165, पर स्ट्रेट लाइन पे कितना बताया आपको 180, और यहाँ तक हो चुका है कितना 165, तो ये वाला कितना होगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए 180 में से इस नंबर को माइनस, मतलब कि इस वाले एंगल को अगर मैं फाइंड करूं तो ये कितना होगा, ये होगा मेरा 180 माइनस 165, मतलब कि 5 और 1, ये होगा मेरा 150 डिग्री, ये एंगल, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का सम कितना आना चाहिए 180, तो देखो 15 65 570 और 1080, मतलब 180 दोनों का सम आ जाएगा, मतलब इसका एक्सटीरियर, अगर इंटीरियर एंगल मुझे कितना गिवन है, मैं बात कर रहा हूँ इंटीरियर एंगल की, तो इंटीरियर एंगल मुझे गिवन है 165 डिग्री, तो मैं क्या करूंगा एक्सटीरियर एंगल फाइंड करूंगा। एक्सटीरियर एंगल मेरा कैसे फाइंड होगा, एक्सटीरियर एंगल मेरा फाइंड होगा 180 माइनस इंटीरियर एंगल, मतलब कि 180 से माइनस कर दो, मैंने भी तो वही किया था, मतलब मैं इसको करने वाला हूँ 180 माइनस 165, और जब मैंने इसको माइनस किया तो आया मेरा कितना 15 डिग्री, ये क्या था मेरा एक्सटीरियर एंगल। बट इसने क्या पूछा हाउ मेनी साइड, मतलब एक्सटीरियर एंगल अगर मेरा 15 डिग्री हुआ तो मुझे क्या करना है नंबर ऑफ साइड इक्वल क्वेश्चन मार्क, मतलब ये मुझे फाइंड करना है। अगर मेरा एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री होता है तो मुझे नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या लगाता हूँ मैं नंबर ऑफ साइड का, नंबर ऑफ साइड इक्वल, फॉर्मूला आप बताएंगे इसका, इक्वल नंबर ऑफ साइड इक्वल 360 डिवाइड बाय 15, क्यों 15, पहले फॉर्मूला बताओ 360, अरे ये नहीं एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे आएगा एक्सटीरियर एंगल। अब जब ये कर दिया मैंने तो ये रहा 360 और डिवाइड बाय 50, 15 2 जा 30 आया 4 6 और 15 4 जा 16, मतलब कि मेरा जो, और यार डिग्री में क्यों आएगा नंबर ऑफ साइड है तो, हाँ जो मेरी नंबर ऑफ साइड आ रही है वो 24 साइड आ रही है, मतलब कि उस पॉलीगन में अगर कुछ इतना ही एंगल बने तो मेरी 24 साइड्स वहां पे लगेगी, क्लियर, ये लीजिए। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज इट बी पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज कितना 22 डिग्री, मतलब एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाए, एक्सटीरियर एंगल इक्वल कितना
22 डिग्री क्या पॉसिबल है? तो मुझे क्या फाइंड करना होगा? नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ साइड इक्वल 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल। 360 डिवाइड एक्सटीरियर एंगल कितना है इस बार? 22। इसको डिवाइड करो, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16 और 0 180 और डिवाइड 11। इसको डिवाइड करूंगा तो ये तो मेरा फ्रैक्शनल नंबर दे रहा है, होल नंबर के साथ में मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? नो, नंबर ऑफ साइड नो, इज इट नॉट पॉसिबल नंबर ऑफ, ये पॉसिबल नहीं है भाई, इतनी साइड्स में नहीं बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई। अगर मैं इसका एक्सटीरियर एंगल इतना रखता हूं तो क्या इसका इंटीरियर एंगल बन पाएगा? नहीं, क्योंकि ये तो मेरा फ्रैक्शनल नंबर दे रहा है। तो आंसर क्या दे देंगे वापस से, डी वाले का भी नो। ठीक, क्योंकि यही मेरा फ्रैक्शनल नंबर हुआ तो वापस से ये भी फ्रैक्शनल नंबर देगा, जो कि फिर से संभव नहीं है। ठीक है, बस यहाँ तक एक्सरसाइज होती है खत्म। एक्सरसाइज 3.2 होती है हमारी ओवर, और उसी के नीचे में आएंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। मिला? पेज नंबर बता दो एक बार। पेज नंबर 24 में देख लेंगे, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स मिलेगा आपको, किस किस टाइप के होते हैं। तो थोड़ा सा रिकैप मैं आपको करा देता हूँ। देखो ये तो है हमारा स्क्वायर, ये जो बना है 1/1 का, ये परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर जैसे होता है लगभग वैसे का वैसे ही रेक्टेंगल होता है, कुछ इस टाइप से रेक्टेंगल जैसे होता है। उसके अलावा एक होता है मेरा रोम्बस, ये रोम्बस। ठीक, फिर एक होता है मेरा काइट, कुछ इस टाइप, पतंग तो उड़ाए हो ना बचपन में, बस उसी की बात हो रही है। और एक होता है मेरा ट्रेपेजियम। ये अगर यहाँ तक ना दिख रहा हो तो थोड़ा इसको ये है मेरे क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स। इस वाले को बोलने वाले हैं हम स्क्वायर, ये होता है स्क्वायर। ये है हमारा रेक्टेंगल, ये है हमारा रोम्बस, ये है हमारा काइट, और ये है हमारा ट्रेपेजियम। अब जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और ट्रेपेजियम है, ये हम जाके पढ़ेंगे चैप्टर 8 चैप्टर 9 में, जहाँ पे एरिया और पेरीमीटर की हम बात करेंगे। मेनली अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो रोम्बस होगा और काइट होगा। ठीक, ये क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप थे। फर्स्ट हमारा स्क्वायर, सेकंड हमारा रेक्टेंगल, थर्ड हमारा रोम्बस, फोर्थ हमारा काइट और फिफ्थ नंबर में ट्रेपेजियम। अब देखो किसको इसने क्या क्या बोला है, देखो यहाँ पे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम जो है बोले वो क्वाड्रिलेटरल ही है, बट उसकी कोई ना कोई टू साइड जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये साइड और ये साइड यहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। ये साइड देखो इसने ऐसे डिनोट किया है और ये साइड डिनोट किया, मतलब ये पैरेलल लाइन है। ये देखो ये पैरेलल, पैरेलल का मतलब समझ पा रहे हो कि पैरेलल मतलब ये देखो ट्रेन की पटरियां तो देखे हो ना, ये है और किसी के साथ ऐसे लगी हुई है। जब ऐसे लगी है तो ट्रेन कहाँ से जा रही है भाई? ट्रेन जा रही है यहाँ से, मतलब ट्रेन के टायर यहाँ पे है और ऐसे कंटिन्यू चल रही है। अगर कंटिन्यू चल रही है तो ऐसे तो नहीं होगा कि ये ऐसे जाके ऐसे मिल रही पटरी और ये सीधी, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो ट्रेन चल ही नहीं पाएगी। मतलब ये लाइन जो है ये पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या हो गया? पैरेलल का मतलब ये हो गया है कि वो एक सीधी रेखा है, एकदम सीधी रेखा है ये।
और एक नहीं दो, अब दो सीधी रेखा है, पहली ये और दूसरी, मतलब फर्स्ट लाइन ये और सेकंड लाइन ये, और दोनों आगे तक कभी नहीं मिलने वाली। अच्छा ट्रेन की पटरी ऐसे आगे जाके मिलेगी कि कहीं ये एक दूसरे को ऐसे मिल जाएगी? नहीं, संभव नहीं है, आगे जाके कहीं नहीं मिलने वाली, ये संभव नहीं है, मतलब कि पैरेलल लाइन है। मतलब कि कोई भी लाइन जो आगे चल के कभी मिले ही ना, वो क्या होगी हमारी पैरेलल लाइन। ठीक, यहाँ पे ये लाइन पैरेलल, ये भी इधर, यहाँ पे ये लाइन पैरेलल। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो ये आके इधर मिल रही होगी इसलिए पैरेलल नहीं है। ये देखो ये इधर जाके कहीं मिल रही होगी, पैरेलल नहीं है। ये देखो ये इधर जाके कहीं मिल रही होगी, पैरेलल नहीं है। इधर देखो ये इधर जाके कहीं मिल रही होगी, जो लाइन मिल रही होगी वो पैरेलल नहीं होगी, और जो लाइन मिलेगी नहीं मिलने वाली वो पैरेलल है। यहाँ पे लिखा है दिस आर नॉट ट्रेपेजियम। देखो यहाँ पे टू लाइंस तो पैरेलल होगी, बट यहाँ पे इस लाइन पे स्ट्रेट ये लाइन मिलेगी, बट ये तो हुआ नहीं, इसलिए ट्रेपेजियम नहीं हुआ। ये देखो काइट तो है, बट ये लाइन देखो तो इक्वल, और ये कितना आता, समथिंग इतना आता, अगर उस हिसाब से ऐसे बनता तो सही है, मगर वो आगे तक पहुंच गया, मतलब ये भी ट्रेपेजियम नहीं है। यहाँ पे देखो, ये देखो जितनी ये साइड है उतनी साइड अगर ये मान भी चलता हूँ, तो फिर ये देखो ये एक्स्ट्रा होगा, मतलब ये भी ट्रेपेजियम नहीं। ठीक, चलो अगली बात करते हैं काइट की। क्या बोला है? काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बताया था ना। ये देखो पतंग जो आपने उड़ाया था बचपन में, उसी की बात हो रही है। काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपेजियम, द साइड विथ द सेम मार्किंग इन ईच फिगर्स आर इक्वल। फॉर एग्जांपल ए बी इक्वल ए बी। ये देखो जितनी साइड ये उतनी साइड ये, और जितनी साइड ये उतनी साइड ये। फिर उधर भी देखो जितनी साइड ये उतनी साइड ये, और जितनी ये उतनी ये साइड जितनी उतनी साइड ये, और जितनी साइड ये उतनी साइड ये। तो इसमें क्या लिखा? दीस आर काइट्स, ये पतंगे हैं, काइट है। यहाँ पे देखो सब कुछ ठीक ठाक बना था, यहाँ के नीचे का भाग गायब कर दिया, काइट नहीं होगा। यहाँ पे देखो सब कुछ ठीक ठाक है, बट यहाँ पे देखो इस लाइन, अब ये लाइन कहाँ जानी थी? जैसे मान भी चलते तो फिर ये इधर आनी चाहिए थी कि नहीं, यहाँ से इधर ऐसे बनना था कि नहीं, बट वो आगे तक बन गया, नहीं होगा काइट। यहाँ पे देखो ये लाइन और ये लाइन तो इक्वल है, ये मान लेता हूँ ये दो इक्वल है, तो ये लाइन इसकी इक्वल नहीं, ये इक्वल नहीं है, तो ये भी काइट नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दीस आर नॉट काइट। ठीक, आगे चलो। पैरेललोग्राम क्या लिखा है? अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम जो है वो वापस से क्वाड्रिलेटरल ही है। उसने बोला है एज द नेम सजेस्टेड इट हैज समथिंग टू डू विद पैरेलल लाइन। यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को? पैरेलल लाइन। जैसे एग्जांपल के लिए देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मतलब ये आगे चल के इधर ना कभी मिलने वाली है, ना ही ये ऊपर ना ही ये नीचे, कभी नहीं मिलेगी। ठीक, यहाँ पे देखो जरा, ये लाइन अगर आगे चलती है और ये लाइन भी आगे चलती है, कभी नहीं मिलने वाली। या ए लाइन भी पीछे चलती है और ये लाइन भी पीछे चलती है, कभी नहीं मिलने वाली। ये देखो स्क्वायर की जो लाइंस होती है, ये भी आगे जाए या पीछे जाए, कभी नहीं मिलने वाली। तो इसमें लिखा है दीस आर पैरेललोग्राम। ठीक, यहाँ पे देखो ये लाइंस तो ऐसे आगे चल के कहीं ना कहीं ऐसे मिलने वाली, तो दीस आर नॉट पैरेललोग्राम। ये देखो ये लाइन आगे चल के इधर कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ये लाइन तो ऑलरेडी मिल गई, तो फिर तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक, यहाँ पे लिखा है दीस आर पैरेललोग्राम और दीस आर नॉट पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो बस उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अब अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। अब आपको एक बात बता दूं मैं कि अगर पैरेललोग्राम बोला है तो ये लो स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है? स्ट्रेट लाइन पे हमेशा बनेगा 180 डिग्री। यहाँ पे बनता है 180 डिग्री। बस एक ही बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो जरा, जो ये पैरेललोग्राम बना है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ये है, पर स्ट्रेट लाइन पे 100 डिग्री ये हो गया, तो बचा एंगल कितना? ये वाला 80। सही है। और अगर ये एंगल 80 है तो ये तो पैरेलल लाइन, और अगर ये 80 तो ये भी 80। फिर इसको फिर नीचे की तरफ लेके आओ, ये 100 तो ये बचा वाला 80, और ये 80 तो बचा वाला ये भी 80। अब यही लाइन आगे जा रही थी, तो इसी लाइन को पीछे कर दो, ये 80 तो बचा ये 100। अगर 80 और 100 को जोड़ते हैं तो 180, तो ये 100 तो ये एंगल भी 100। और सही है। अब या तो फिगर को देख के कर लेना, या फिर अगर आपको लगे तो फार्मूले लगाते रहना। ये देखो ये 50 है, मतलब कि यही लाइन अगर ऐसे आगे जाती तो ये एंगल कितना बनता? 180 माइनस 50। ऐसे तो करते 50 को माइनस, मतलब 0
1 मतलब ये एंगल कितना है 130, मतलब ये एंगल कितना है 130। वापस से वही, ये देखो ये z बन रहा है, z बन रहा है तो ये भी 50 होगा, और ये 50 है तो बचा ये 130, और ये 130 तो ये भी 130। बहुत आसान है, ठीक है, कर लेंगे। सेम प्रोसेस करना है, जहां जहां पे नहीं समझ आएगा वो पूछते चलना, इस पे भी वही करना है। चलो इसको बता देता हूँ, देखो जहां पे z बनेगा वो मेरा क्या होगा सेम एंगल, सेम एंगल 50 सेम एंगल। ये देखो ये z बन रहा है यहाँ पे, मतलब ये एंगल कितना है मेरा 40, ठीक। ये देखो ये तो अपोजिट में है ना, तो ये भी तो 112 होगा। अब मुझे बात करनी है z कितना होगा या मेरा x कितना होगा। तो सोचो कि ये लाइन ऐसे आगे चले, ऐसे कंटिन्यू, और स्ट्रेट लाइन पे कितना होता है 180, और यहाँ तक कितना हो चुका है 112। तो मुझे तो 112 को माइनस करना पड़ेगा ना बचाने वाले को, बच्चे वाले के लिए। तो 180 माइनस 112, माइनस करो 1 1 बारो दिया मतलब 6 और 0, मतलब ये टोटल कंप्लीट एंगल कितना आएगा 68। सही है कि नहीं? मतलब ये कंप्लीट एंगल कितना है 68। अब इसमें से भी एक लाइन क्रॉस कर दिए और बोल दिए कि ये एंगल 40 डिग्री, तो बचा कितना 68 माइनस 40 करना पड़ेगा, माइनस करो तो 8 और 2, मतलब ये जो एंगल है ये कितना है 28 डिग्री। अब z बना दो वापस, ये देखो बन गया z, तो ये 28, तो ये एंगल भी 28 डिग्री। समझे क्यों? टाइम हो गया क्या 5 मिनट। ये सब स्पेशल टाइप में ही रोम्बस आ रहा है। ये रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में हमने देखी थी कि वो प्रॉपर्टी क्या ले रहा था कि सेम ही बन रहा था काइट के जैसे, बट उसकी जो लाइंस थी वो पैरेलल थी। कैसे, ये देखो ये रहा, ये क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि ये लाइंस तो पैरेलल है, इसके अलावा पैरेलल लाइन के साथ साइड भी इक्वल है। ये देखो ये लाइंस तो इक्वल थी, बट यहाँ पे पैरेलल नहीं हो पाई। यहाँ पे देखो इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो इसने बोला कि ये रोम्बस है और ये हमारा काइट है। बन रही थी ऐसी काइट, तो ये काइट होगी और ये हमारा रोम्बस होगा। रेक्टेंगल बताइए आपको। अब देखो रेक्टेंगल जब आता है तो रेक्टेंगल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले आएंगे कि भाई अगर आपके पास में कोई रेक्टेंगल है, मान लेते हैं ये रेक्टेंगल है, और इसकी जो साइड है इस पे मैं लेंथ को L से डिनोट करता हूँ और ब्रेड्थ को B से डिनोट करता हूँ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल, हमेशा के लिए इक्वल आप लगाने वाले हो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपसे पूछा जाए तो आप क्या लगाने वाले हो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और अगर आपसे पूछा जाए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है आपका 2 ब्रैकेट में L प्लस B। अब इसकी डायगोनल पूछी जाएगी। अब ये डायगोनल क्या होती है, देखो इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करके इस वाले पॉइंट पे एंड हो रही है, ठीक। या दूसरी कंडीशन कि इस वाली लाइन से स्टार्ट करके इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे एंड हो रही, तो ये होती है हमारी डायगोनल। अब ये जो डायगोनल होती है इसे मैं स्मॉल d से डिनोट करता हूँ, तो ये d1 है मान लो और ये d2 है, डायगोनल 1 डायगोनल 2। मैं रेक्टेंगल को क्या नाम दे रहा था A B C D, तो मेरे पास में इसका एरिया आ चुका है, मेरे पास इसका रेक्टेंगल आ चुका है, डायगोनल भी मैंने फाइंड किया है, तो डायगोनल 1 जितनी है उतनी ही डायगोनल 2 होगी। किस कंडीशन में, जब वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ईच एंगल 90 डिग्री का बनेगा, जो स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी तो यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री बनेगा, तो इसको कट करते हुए जाएगा, तो यहाँ पे भी तो 90 दे रहा था, मतलब ऑल एंगल इसके इक्वल, ऑल एंगल इक्वल है तो ऑल साइड भी इक्वल होगी, इसीलिए ये डायगोनल 1 और डायगोनल 2 आपस में इक्वल होगी। इस रिलेशन को आप थोड़ा याद रखेंगे, ठीक। चल आगे देख लिया जाए। स्क्वायर, वापस से अगर स्क्वायर आता है तो स्क्वायर में मैं अगर इसको बोलता हूँ कि ये A है, ये B है, ये C है और ये D, तो मेरे पास एक स्क्वायर है ABCD, तो स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये क्या होता है, मैं इसकी साइड को A से डिनोट करता हूँ और जो स्क्वायर होता है उसकी ऑल साइड जो होती है वो
इक्वल होती है। अगर ऑल साइड इक्वल है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ए क्रॉस ए। और अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोले तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोले तो ये क्या होता है, ये होता है 4 इंटू ए। अब इसके भी डायगोनल की बात करते तो डायगोनल मैंने क्या बोला कि यहाँ से जो लाइन स्टार्ट होके इस वाले पॉइंट पे या तो एंड हो जाए या फिर यहाँ से लाइन स्टार्ट होके इस वाले पॉइंट पे एंड हो जाए, तो ये होंगे हमारे डायगोनल। तो मैं यहाँ पे भी वापस से इसको डिनोट कर देता हूँ कि ये डायगोनल 1 है और ये डायगोनल 2 है। तो स्क्वायर के लिए भी आप याद रखेंगे कि डायगोनल 1 इक्वल डायगोनल 2 होता है हमेशा के लिए। ठीक, चलो बस तो अभी यहाँ तक रखते हैं आज की क्लास को। कल एक्सरसाइज 3.4 करेंगे, इसको एक बार वापस से आप रिपीट करके आइएगा और 3.2 के क्वेश्चन एक बार करिएगा जो मैंने दिया, ठीक। और इसके अलावा कोई डाउट रह जाएगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ओके।